प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका इस ई लेक्चर में। दीर्घकालीन कोष जो औद्योगिक वित्त से संबंधित है, उसमें आज अपन जानेंगे संचित कोष की उपयोगिता। इससे पूर्व के वीडियो में इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के बारे में अपन जान चुके हैं। ये एमकॉम प्रीवियस ईएफएम के विद्यार्थियों के लिए है। पेपर का नाम है इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, ये 104 संख्या। मैं डॉक्टर मनुष्यराज पाठक, डिपार्टमेंट ऑफ ईएफएम, एसआरएलएस गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा जयपुर, आप सभी विद्यार्थियों का पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जब कोई कंपनी अपने लाभ का वितरण लाभांश में से करके और अन्य खर्चे निकालने के बाद कुछ राशि प्रतिवर्ष अगर बचाती है तो वह है संचित कोष के रूप में धीरे धीरे एकत्रित हो जाता है और इसे ही लाभ का पुनर्विनियोग या संचित कोष कहते हैं। ये उद्योगों के लिए बड़ा लाभप्रद दीर्घकालीन साधन है, जिसका प्रयोग अल्पकालीन खर्चों के लिए भी किया जा सकता है। यह पुनर्विनियोग या कोष के रूप में जो किया जाता है, विविध प्रकार के नामों से जाना जाता है। सुरक्षित कोष, हास कोष, संस्थापन कोष, विकास कोष इत्यादि। शुद्ध लाभ में से करों के लिए राशि निकालकर उसका कुछ भाग इन कोषों में जमा कर लिया जाता है तथा शेष भाग लाभांश के रूप में जो शेयर होल्डर्स हैं उनको बांट दिया जाता है। ऐसा प्रतिवर्ष किया जाता है और प्रतिवर्ष करने के कारण पर्याप्त मात्रा में धन इकट्ठा हो जाता है, जिसका कई प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है और एक बड़ा कोष जिससे स्थापित हो जाता है। इसका जो उपयोग है वो स्थायी खातों के लिए तो किया जा सकता है, यानी दीर्घकालीन खर्चों के लिए तो किया जा सकता है, और कार्यशील पूंजी यानी दैनिक खर्चे जो हैं उसके लिए भी इस संचित कोष का जो प्रयोग है वो किया जा सकता है। कंपनी के लिए अधिक सुदृढ़ता का प्रतीक है, क्योंकि किसी कंपनी में संचित लाभों की मात्रा जितनी अधिक होगी उसके साधारण अंशों का बुक वैल्यू जो है वो उतनी ही अधिक हो जाएगी। तो आखिर इंडस्ट्री के लिए, उद्योगों के लिए इसका क्या उपयोगिता है, क्या लाभ है, इसका मूल्यांकन इस प्रकार से किया गया है। ये विकास का एक उत्तम आधार है। इंग्लैंड, अमेरिका के बड़ी बड़ी जो प्रसिद्ध कंपनियां हैं वो अपने विस्तार के लिए आंतरिक साधनों के आधार पर इसको करती है, यानी संचित कोष को बढ़ाकर धीरे धीरे विस्तार करती है। तो ये विकास का आधार है। और अगला है, इससे सूर्यनिर्णित लाभांश नीति का अनुसरण हो जाता है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में स्थायी कोष रहता है। लाभ प्रतिवर्ष जो है लाभांश के रूप में वितरित करने में आसानी होती है। उससे जो शेयर होल्डर्स हैं उनका किसी प्रकार से उनको हानि नहीं होती है, उनको इससे लाभ होता है। इस प्रकार की संचित कोष की नीति से कंपनी की कार्यकुशलता में भी वृद्धि होती है। जो नवीनीकरण है वो आसानी से किया जा सकता है। अन्य जो खर्चे हैं जैसे घिसाई है, मरम्मत है, प्रतिस्थापन है, ये आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में हास कोष जो है वो रहता है उस उद्योग के पास जो इस नीति को प्रयोग करते हैं।
कंपनी अपनी मशीनों एवं उपकरणों की उत्तम स्थिति में कार्यकुशलता को उच्च स्तर को सदैव कायम कर सकती है इसके माध्यम से। तो ये बहुत बड़ा लाभ है उद्योगों के लिए। इसके अलावा आंतरिक साधनों के आधार पर दीर्घकालीन ऋण पत्रों अथवा बंद पत्रों को वापस कर सकती है और ब्याज संबंधी अपने दायित्व को कम कर सकती है। यानी तमाम प्रकार के जो दायित्व हैं उनका भुगतान भी इन कोषों के माध्यम से किया जा सकता है। इसलिए इस प्रकार से ये मल्टीपर्पज एक प्रकार से कोष है। मंदी के समय भी जो आर्थिक संकट आता है, तेजी और मंदी का जो समय आता है, खासतौर से मंदी का समय बहुत खराब होता है, उसमें जो आंतरिक साधन है इनका जो प्रयोग है वो बहुत उपयोगी रहता है। इस प्रकार से उद्योगों के लिए ये बहुत एक लाभप्रद नीति है संचित कोष की नीति। इसके अलावा प्रबंधकों के साहस में वृद्धि करती है। प्रबंधकों को पता होता है कि उनके पास संचित कोष मौजूद है, तो उससे वो किसी भी प्रकार से जो है वो हताश नहीं होते हैं। उनकी कार्यकुशलता में, उनकी कार्यशैली में, उनके प्रबंध व्यवस्था में, उनकी प्रबंध कुशलता में वृद्धि होती है। अंशधारियों के लिए भी, यानी जो शेयर होल्डर्स हैं, उनके लिए भी संचित जो कोष है वो बहुत लाभप्रद रहता है। उसका इस प्रकार से मूल्यांकन करते हैं अपन। इसके द्वारा सामान्य अंशों के मूल्य में वृद्धि होती है और क्योंकि संचित कोष मौजूद रहता है तो सामान्य जो कोष है, जो सामान्य अंश हैं, उनके मूल्य में वृद्धि होती है और जो सामान्य अंशधारी है वो अंशों को बेचकर पूंजीगत जो लाभ है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कार्यकुशलता में भी वृद्धि होती है और अंशधारियों को अधिक आय कमाने का एक प्रकार से अवसर मिलता है। बाजार मूल्य जो है वो बढ़ जाते हैं। जो वस्तु का जो मूल्य है उसमें भी वृद्धि हो जाती है। बैंकों से आसानी से ऋण प्राप्त किया जा सकता है। सरलता उसमें हो जाती है, सुगमता उसमें हो जाती है, जल्दी जल्दी ऋण मिल जाता है। जितनी मात्रा में चाहे उतनी मात्रा में ऋण प्राप्त हो जाता है। अंशधारी व्यवसाय को उतार चढ़ाव के कारण पड़ने वाले प्रभावों की चिंता से बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं। अत्यंत सुदृढ़ एवं सुरक्षित ये एक तरीका है और इससे कंपनी में उनकी इक्विटी का अवशिष्ट मूल्य भी बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से अंशधारियों के लिए ये बहुत लाभप्रद रहता है। इस तरीके से समय समय पर बोनस अंश उनके द्वारा पारित इक्विटी अंशों के अनुपात में देती रहती है, जिससे कि जो अंशधारियों को नियमित रूप से आय प्राप्त होती रहती है। अब वास्तव में जो उद्योगों को लाभ है वो बहुत लाभ होता है इससे, और उद्योगों को नहीं, राष्ट्र के निर्माण में भी एक प्रकार से संचित जो कोष है वो अहम भूमिका अपनी निभाता है। पूंजी निर्माण में सहायक कंपनियां द्वारा की गई आंतरिक बचत राष्ट्र के पूंजी निर्माण का प्रमुख अंश होती है। इसके आधार पर विनियोग की दर को बढ़ाया जा सकता है तथा देश के औद्योगिकरण की गति की और अधिक तेजी किया जा सकता है। आंतरिक साधनों के बल पर किया गया विकास एवं विस्तार औद्योगिकरण का प्रमुख आधार बन जाता है तथा राष्ट्र को विदेशी पूंजी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। बहुत कम आवश्यकता विदेशी पूंजी की पड़ती है। तो ये एक प्रकार से राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा एक योगदान रहता है संचित कोष का। इसी प्रकार से समाज की आर्थिक संपन्नता आधुनिक युग में कंपनी संगठन प्रत्येक राष्ट्र के आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता जा रहा है। कंपनी की सुदृढ़ राष्ट्रीय आर्थिक संपन्नता की परिचायक है। सुरक्षित विनियोग एवं नियमित आय से विनियोजनकर्ता में व्यवसाय के प्रति निष्ठा बढ़ती है, उसको उस पर विश्वास अधिक पैदा होता है। जिस
जो उद्योग अधिक संचित कोष रखते हैं, इसका देश के मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार पर अत्यंत अनुकूल प्रभाव पड़ता है। तो आज जो अपन ने जाना है इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो EFM के विद्यार्थियों के लिए, PVS के विद्यार्थियों के लिए है, उसमें संचित कोष के बारे में जाना, उसकी उपयोगिता जानी, क्योंकि दीर्घकालीन एक प्रकार से कोष है जिसका प्रयोग अल्पकाल के रूप में भी किया सकता है। तो अभी तक अपन जान चुके हैं दीर्घकालीन कोषों में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और संचित कोष के बारे में हम विस्तार से ये जान चुके हैं, औद्योगिक वित्त से संबंधित जो दीर्घकालीन कोष है। धन्यवाद।